हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए जी, आज हम इस वीडियो पे जानने वाले हैं किन-किन को मैंडेटरी होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की एंड किन-किन को ऑप्शनल होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। जैसे आप देख पा रहे हो इन द वीडियो, आपके पास में स्क्रीन पे दिख रहा है आईटीआर फाइलिंग रिक्वायरमेंट एंड मैंडेटरी टू फाइल एंड द ऑप्शनल। चलिए हम इसी पे स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो पे, ठीक है? आईटीआर फाइलिंग रिक्वायरमेंट किन-किन को होती है? देखिए आईटीआर फाइलिंग रिक्वायरमेंट आपके पास में है इस पे मैंडेटरी एंड ऑप्शनल 2 सिनेरियो पे हम देखेंगे। मैंडेटरी आईटीआर किन-किन को फाइल करनी पड़ती है? एक तो हुई कंपनी, कंपनीज़ को जो है मैंडेटरी कंपनी को मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी पड़ती है एंड आपके पास में जो है एलएलपी को, कंपनी एलएलपी पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स को भी मैंडेटरी फाइल करनी पड़ेगी तब इन केस उनकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड हो जाती है तो। तो ये होता क्या है मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स? देखिए अब सिनेरियो ये आ गया कि कंपनीज़ है हमारे पास, इनकेस कंपनी है तो कंपनी के लिए तो देखना ही नहीं क्या इनकम में क्या लॉसेस है हमारे पास। सीधी-सी बात है हमें आईटी फाइल करने की ज़रूरत बन जाती है, ठीक है? अब इनकेस एलएलपी है, एलएलपी के केस में भी वही सिनेरियो है एंड पार्टनरशिप के केस में भी वही सिनेरियो हमारे पास देखने की ज़रूरत ही नहीं, इनकम कितनी बन रही है हमें आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है, एनी केसेस आईटीआर तो फाइल करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, अब जो है बातें हमारे पास में है रिगार्डिंग टू द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के केस में क्या सिनेरियो होगी? इंडिविजुअल्स के केस में आपके पास में अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स इज़ द केस जो हमें देखना पड़ेगा। ओके, अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स हमें देखना पड़ेगा, तो अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स होती क्या है? ये समझ लेते हैं यहाँ पे। ओल्ड रेजिम एंड द न्यू रेजिम दोनों डिफरेंट सिनेरियोज है गिवन। ओल्ड रेजिम के लिए आपके पास में जो है सुपर सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं दैट इज ग्रेटर देन 80 इयर्स की जिसके पास में एज है उनके लिए 5 लाख इज द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर बट लेस देन 80 है उनके लिए 3 लाख की हमारे पास में गिवन है, उनकी 3 लाख मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स होंगे। On others के लिए दैट इज लेस देन 60 ईयर्स जिसके पास में उनके लिए 2.5 लाख वुड बी द अमाउंट दैट वांट टू बी चार्जेबल टू टैक्स। मतलब हमारे पास में जितनी अमाउंट पे जीरो रेट पे लगती है हमारे पास टैक्सेशन। तो इस सिनेरियो पे यदि आपके पास में 2.5 लाख रुपए से ऊपर इनकम बन जाती है तो आपको जो है आईटीआर फाइल करने की जरूरत पड़ जाएगी। इनकेस कम है तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब नेक्स्ट है रिगार्डिंग टू दी न्यू रिजिम ऑफ द टैक्स पे देख लेते हैं। न्यू रिजिम ऑफ द टैक्स पे आपके पास में गिवन है अप टू 3 लाख रुपीज तक जो है आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 लाख से ऊपर आपके पास में इनकम बन जाती है तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत आपको पड़ सकती है, ठीक है? अब नेक्स्ट है आपके पास में ऑप्शनल किन-किन को होती है तो। ऑप्शनल है इंडिविजुअल्स को ही ऑप्शनल है क्योंकि कंपनी एलएलपी पार्टनरशिप सारे को है मैंडेटरी। इंडिविजुअल्स इन केस 2.5 लाख से ऊपर 3 लाख 5 लाख इज द केस में भी उससे ऊपर हो जाती है इन द केस ऑफ ओल्ड रिजिम एंड इन द केस ऑफ न्यू रिजिम यदि 3 लाख से ऊपर हो जाती है तो इनको जो है मैंडेटरी होती है टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न ये फाइल करें। ठीक है, नेक्स्ट फॉर द इंडिविजुअल्स ऑप्शनल है तो इंडिविजुअल्स के लिए ऑप्शनल से ऑप्शनल कब है? ऑप्शनल है इन केस वो अबोव क्राइटेरिया जो हमने अभी ये क्राइटेरिया देखा इन क्राइटेरिया पे फॉलो नहीं कर रहा वो इंडिविजुअल तो इसके लिए ऑप्शनल है। बट ये भी समझने की बात है, देखो इन केस इन क्राइटेरिया में कब फॉलो नहीं करेगा जब इनकी अमाउंट 2.5 लाख से कम है, अमाउंट 3 लाख से कम, अमाउंट 5 लाख से कम है या फिर अमाउंट अप टू 3 लाख रुपीज ही है तो इनको जरूरत नहीं पड़ेगी आईटीआर फाइल करने के लिए, ऑप्शनल हो जाएगी इनके लिए। ऑप्शनल है मतलब आईटीआर फाइल कर भी पाओगे नहीं भी कर पाओगे, इनकेस मैंडेट नहीं है तो इट मीन्स ऑप्शनल है। चलिए स्पेशल केसेस कब आते हैं? स्पेशल केसेस हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए ही देखने को मिलता है स्पेशल केसेस की। इन केसेस पे आपको मैंडेटरी फाइल करना ही पड़ेगा आपका आईटीआर। कौन कौन से केसेस हैं यहाँ पे टोटल आपके पास में 8 केसेस है। देखिए क्या-क्या केसेस है इन केस आपने क्या किया आपकी जो है इनकम एक्सीड नहीं कर रही है 5 लाख 2.5 लाख रुपए एक्सीड नहीं करी और मे बी दैनिश एनी अदर सिनेरियो आपको मैंडेटरी फाइल करने की जरूरत नहीं है बट आपने क्या किया डिपॉजिट कर दिया एक अमाउंट जो कि एक्सीड कर रही है 1 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ रुपीस से ऊपर अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर अमाउंट आपने क्या किया है करंट अकाउंट पे एक करंट अकाउंट या एक से ज्यादा करंट अकाउंट पे आपने जो है एक बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक में आपके पास सपोज 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 चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक में आपने आपके पास में 2 करंट अकाउंट के खाते हैं। यदि आपने 2 करंट अकाउंट में से किसी एक करंट अकाउंट या फिर दोनों ही करंट अकाउंट में आपने एक से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस करके 1 करोड़ रुपए से ऊपर डिपॉज़िट कर दिया है, तो इन दैट सिनेरियो आपको जो है ये मैंडेटरी है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी, भले ही आपकी इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम क्यों ना हो फॉर द केस ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है? या फिर नेक्स्ट आपके पास में स्पेशल केस ये है कि इनकर्ड एक्सपेंडिचर आपने एक्सपेंडिचर इनकर कर रखा है कितने एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज़ किस पर्पज़ के लिए आप जो है फॉरेन कंट्री जा रहे हो, ठीक है? आपके पास इनकम जो है 2.5 लाख रुपए से कम है बट आप 2 लाख रुपए से ऊपर खर्च कर पा रहे हो अपने लिए या फिर किसी और पर्सन के लिए क्यों? फॉरेन कंट्री पे ट्रैवल करने के लिए। तो आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? इस वजह से ये बोलते हैं कि इन केसेस पे आपके पास मैंडेटरी हो जाता है फाइल करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न।
ठीक है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू नेक्स्ट एक और केसेस है, इस पे क्या है, आपने यदि एक्सपेंडिचर इनकर कर रखा है 1 लाख रुपीज टूवर्ड्स द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यदि एग्जाम्पशन सब आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो ये किस वजह से है? ये जानने के लिए अब इन्होंने बोला कि आपको मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा आपकी आईटीआर, भले ही आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम क्यों ना हो। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर बिजनेस, बिजनेसेस के लिए इन्होंने बोला सेल्स और टर्नओवर और ग्रोस रिसीप्ट्स यदि 60 लाख से ऊपर है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने की मैंडेट बन जाती है बिजनेस पर्पज के लिए एंड सेल्स के लिए, प्रोफेशंस के लिए इन्होंने बोला यदि ग्रोस रिसिप्ट्स आपके पास में 10 लाख रुपए से ऊपर है, तो दिस इज द लॉ कि आपको रिक्वायरमेंट हो जाती है मैंडेटरी, आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, भले ही आपकी आपकी नेट इनकम जो बन रही है 2.5 लाख से नीचे क्यों ना हो। यदि इन केस टीडीएस एंड द टीसीएस जो आपने डिडक्ट कर रखा है 25,000 रुपए और मोर है, एंड आपके जो डिडक्ट हो रखे हैं जीडीएस एंड टीसीएस दैट इज 25,000 रुपए और मोर, और इन दैट इज फॉर द सीनियर सिटीजन इन्होंने बोला 50,000 रुपीज, ये सीनियर सिटीजन के लिए हो जाती है। तो इस सिनारियो पे भी आपको मैंडेटरी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है। डिपॉजिट आप कर रहे हो एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट पे 50 लाख रुपीज और मोर, देखो ऊपर जो था वो था दैट इज रिगार्डिंग द करंट अकाउंट पे 1 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन इन्होंने बोली यदि आपने डिपॉजिट कर रखा है तो इन द सिनेरियो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी पड़ेगी। अब इनकेस अपने सेविंग अकाउंट पे अपने एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट पे यदि आपने 50 लाख रुपीज और मोर, इट इज नॉट कि एक बार में ही या फिर एक से ज्यादा बार में भी, यदि आपने 50 लाख रुपीज और मोर की ट्रांजेक्शन डिपॉजिट कर रखे हैं आपने सेविंग अकाउंट पे, तो इन द सिनेरियो इट इज मैंडेट फॉर यू टू फाइल योर इनकम टैक्स। तो आपको करना है कि अपने एक सेविंग अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स मंगवाने, करंट अकाउंट के स्टेटमेंट मंगवाने हैं, देखने हैं कहीं आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की मैंडेट तो नहीं है, भले ही आप ऑप्शनल आपने भले ही देखा होगा आपके नेट इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, बट आपको ये भी चेक करने की जरूरत है, ये सिनारियो जो आपको चेक करने की जरूरत है करंट अकाउंट की, एंड फॉरेन यदि कंट्री आप गए हो ट्रैवल करने के लिए 2 लाख से ऊपर खर्च किए हो आपने, या फिर कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख से ऊपर है, या बिजनेस पे सेल्स टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट्स आपके पास में 60 लाख रुपए से ऊपर है, या आप प्रोफेशन कर रहे हो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपकी ग्रोस रिसिप्ट जो है 10 लाख रुपीज से ऊपर है, या आपकी टीडीएस टीसीएस 26 एस आप डाउनलोड करो वहां से देखो 25,000 रुपए से ऊपर कट चुके हैं, या आपने डिपॉजिट कर रखा है एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट पे 50 लाख रुपए और more। तो इन दैट सिनेरियो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी आपको फाइल करना पड़ेगा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, इनको बोला जाता है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, दैट इज एज पर रूल नंबर 12 में भी इनको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन बोला जाता है। एसएफटी ट्रांजेक्शन पे भी कहीं कहीं पे रिपोर्ट होता है, आपको 26 एस पे भी दिख जाएगा। ठीक है। रेजिडेंट नॉट एनओआर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यदि रेजिडेंट है यदि उन्होंने एसेट्स होल्ड कर रखा है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया, मतलब आपने सपोज यूएस पे स्टॉक आपने ले रखा है, या फिर किसी भी बैंक अकाउंट पे आपके पास में लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है आपके पास साइनिंग अथॉरिटी, तो इन द सिनेरियो भी आपको मैंडेट होता है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आप इस बात से मत रुक जाना कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने की जरूरत, क्योंकि हमें जो है ऑप्शनल है हमें फाइल करने की 2.5 लाख रुपए से कम है, 2.5 लाख रुपए से कम भी है इनकम, तो आपको इन सिनारियोज को चेक करने की यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है कि आपके पास में कहीं इन सिनारियोज की कंडीशंस तो फॉलो नहीं कर रही है, यदि फॉलो कर रही है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा। अब 3 डिफरेंट सिनारियोज यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि आपको फाइल करनी पड़ेंगे आईटीआर, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। देखो इनकेस आपने अपने 26 ईयर्स को चेक किया, 26 ईयर्स को चेक करने के बाद आपको वहाँ पे दिखे कुछ एसएफटी ट्रांजेक्शंस रिपोर्ट किए गए हैं इन एआईएस। एसएफटी जो है आपके पास सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती है, रिपोर्टिंग एंटिटी इज मैंडेटेड टू रिपोर्ट दिस टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये जो है आपकी एआईएस पे रिफ्लेक्ट हो जाती है कौन कौन से सीरियस कौन कौन से सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आपने कैरी आउट कर रखे थ्रू द ईयर। तो इन केस ऐसे कुछ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आपके जो है एआईएस पे दिख रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू टू फाइल आईटीआर। वो एक्शन ले इससे पहले ही आप आईटीआर फाइल करके अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखा दो कि भाई हमारी ये इनकम बन रही है, ये इनकम बन रही है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हमने एंटर किया है दैट इज वेरी मच जेन्युइन बोल के आपको ये दिखाना होगा खुद से। इन केस नहीं दिखाते हो मे बी आपके पास में आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट बन सकती है बाद में। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास में आपकी बनी नहीं रही इनकम, सपोज 2.5 लाख रुपए तक की इनकम बन रही है, या फिर 2.5 लाख से कम बन रही है इनकम, बट आपकी जो टीडीएस अच्छे खासे 10,000 रुपए की सपोज टीडीएस कट चुकी है, तो इन दैट सिनेरियो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो अपने, एंड इस 10,000 रुपए के रिफंड आप क्लेम कर लो। तो रिफंड क्लेम करने के लिए आप जो है अपनी जो टीडीएस एडजस्टमेंट के लिए टीडीएस एडजस्टमेंट या टीडीएस रिफंड क्लेम करने के लिए आपको इट इज रिकमेंडेड कि आप इनकम टैक्स रिटर्न अपने फाइल करो। ठीक है। नेक्स्ट इज कैरी फॉरवर्ड लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए तो ये हमारे पास ये सिनारियो कंडीशंस ही हैं कि आईटीआर आपको फाइल करनी पड़ेंगी विद इन द ड्यू डेट, यदि आप आईटीआर फाइल नहीं करते ड्यू डेट के अंदर तो इन दैट सिनारियो आपके पास में कैरी फॉरवर्ड लॉस करना अलाउड नहीं किया गया है।
ठीक है जी, तो ये सिनेरियोज़ थे जहाँ पे हमारे पास मैंडेट है आपके पास मैंडेट है आपके पास में आईटीआर फाइल करने के लिए एंड ऑप्शनल किन-किन केसेस में एक इंडिविजुअल्स को ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई उन पे ऑप्शनल है या फिर कोई स्पेशल केसेस आ रहे हैं। ₹2,50,000 अपनी इनकम देखो ₹2,50,000 है, ₹3,00,000 ₹5,00,000 एज़ पर द केसेस एज एज के हिसाब से आपके पास सुपर सीनियर सिटीज़न या सीनियर सिटीज़न के लिए ओल्ड रिजिम यदि आप ऑप्ट करना चाह रहे हो तो, न्यू रिजिम यदि ऑप्ट करना चाह रहे हो तो इन दैट सिनेरियो आपके पास में ₹3,00,000 ₹3,00,000 की कंडीशंस बन जाती है। ये देखो इनके इनसे इनसे कम है तो आपको कुछ स्पेशल केसेस जो जिनको चेक करने पड़ेंगे स्पेशल केसेस यदि आप पे फल कर जा रहे हैं एक भी तो इन दैट सिनेरियो आपको जो है यहाँ पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने पड़ेंगे एंड इन केसेस पे रिकमेंडेड है इट इज रिकमेंडेड टू फाइल आईटीआर इन केस आपको टीडीएस की रिफंड क्लेम करना है या फिर आपको एसएफटी ट्रांजेक्शंस दिख गई अपनी एआईएस पे या फिर आपके पास में जो है लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है? अब समझते हैं ड्यू डेट कौन क्या है आईटीआर के लिए। ड्यू डेट जो है आपके पास में 31st अक्टूबर है इन जनरली कंपनीज़ के लिए एंड पर्सन इंक्लूडिंग पार्टनर फॉर फर्म यदि उनको ऑडिट टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनके लिए जो है 31st अक्टूबर है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग दी आईटीआर और इससे 1 महीने पहले इनको जो है अपनी टैक्स ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा 1 महीने पहले इनसे। ठीक है जी? अब जो है आपके पास में बातें हैं रिगार्डिंग टू दिस क्या नाम है आपका 30th नवंबर है होती है ड्यू डेट फॉर द पर्सन जिसको रिक्वायर फर्निश और करनी पड़ती है रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92 इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस के लिए। ठीक है, बाकी अदर एसएससी के लिए इन्होंने 31 जुलाई बोला जिनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है 31 जुलाई तक ही उनके पास में ड्यू डेट बनती है आईटीआर फाइलिंग करने के लिए। ठीक है, बाकी ड्यू डेट पे कुछ चेंजेस आए हैं जिसके लिए एक वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल ठीक है। दैट्स ऑल सेट आज के लिए हमने यहाँ आज इस वीडियो पे हमें ये डिस्कस करना था। तो आपको अब चेक ये करना है कि आप मैंडेटरी में फॉलो कर रहे हो या फिर ऑप्शनल में फॉलो कर रहे हो। ऑप्शनल में यदि हो तो आपको स्पेशल केसेस भी चेक करने हैं। स्पेशल केसेस में तो फॉलो नहीं कर रहे हो। इनके स्पेशल केसेस में फॉलो कर रहे हो तो आपको मैंडेटरीली आईटीआर फाइल करने पड़ेंगे। इनकेस आपको कोई दिक्कत आते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए कोई भी क्वेरीज हैं आपके तो आप प्लीज कमेंट में डाल देना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिजॉल्व देम। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेने के लिए आप जो है इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियोज को आप जितनी हो सके अपने फ्रेंड्स इस मित्रों को सब शेयर कर देना ताकि वो भी समझ सके आईटीआर उनकी फाइलिंग करने की रिक्वायरमेंट बन रही है या फिर नहीं बन रही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। इंस्टीट्यूट